नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को एक बात का पता चल गया होगा, और नहीं चला है तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जो फॉर्म भरे जा रहे थे, उन फॉर्म की फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। और आप सबको ये भी पता है कि बढ़ा करके पहले 22 तारीख थी, 22 फरवरी, अब 1 मार्च कर दी गई है। यानी 1 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन बातों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज का सेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो से मिलेगी, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, और साथ साथ में किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या किस जोन से नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में टोटल पोस्ट कितनी है, क्या पोस्ट भी इंक्रीज हुई है, या फिर मैं बात करूं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन गुड ग्रुप डी एग्जाम के अंदर, ग्रुप डी वैकेंसी के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। इन तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे। आपको पूरा पूरा सेशन है वो देखना है, छोड़कर मत जाना क्लास को, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, लास्ट तक देखना। बहुत कुछ जानकारियां मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके एग्जाम फॉर्म की, और एग्जाम फॉर्म है वो हमें क्या कहता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुरुजी बात करें अपन एग्जाम फॉर्म की, तो पहले जो आपकी क्लोजिंग डेट थी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी पहले, वो थी 22/2/2025। यानी इस फरवरी महीने की 22 तारीख को, यानी मैं बात करूं आज 20 तारीख है, कल 21 और परसों 22 है, परसों ये एग्जाम फॉर्म है ये भरने क्या हो गए थे, बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब जो है, अब जो आपकी एग्जाम डेट है, सॉरी फॉर्म डेट है, वो बढ़ा करके कर दी गई है 1/3/2025। यानी अब हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1 तारीख तक। कब तक कर सकते हैं? 1 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन और ऑफ एप्लीकेशंस। यानी सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और किसी कारणवश आपने क्या नहीं जमा करवाई है, फीस नहीं जमा करवाई, चालान नहीं कटवाया है, तो चालान कटवाने की जो अंतिम तारीख थी वो 24 तारीख थी, उसको बढ़ा करके अब कितनी तारीख कर दी है? 3 तारीख कर दी गई है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में ये कह रहा है डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट और मॉडिफिकेशन फी। कहने का अर्थ ये है कि पहले जो करेक्शन करने का टाइम था फॉर्म भरने के बाद में, वो था आपका 25 से लेकर के 6 मार्च तक, 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। तो फिर अब उसको बढ़ा करके कर दिया है 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक। यानी फॉर्म की लास्ट डेट है 1 तारीख, और चालान कटवाने की लास्ट तारीख है 3 तारीख। उसके बाद में अगर आप किसी कारणवश फॉर्म अप्लाई करते समय कोई त्रुटि हो गई है, तो उस त्रुटि को सुधारने का जो आपको मौका मिला है, वो मौका मिलेगा आपको 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद में आप किसी भी प्रकार का फॉर्म से संबंधित करेक्शन नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? चलो, ये बात तो हो गई है। तो सर अब आप मुझे ये बताओ कि फॉरम डेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? फॉरम डेट बढ़ाने का मतलब ये हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एएलपी सीबीटी फर्स्ट दिया है। एएलपी सीबीटी फर्स्ट दिया है? जी सर जी दिया है। और एएलपी सीबीटी फर्स्ट दिया है तो क्या सारे बच्चे एएलपी सीबीटी फर्स्ट के अंदर क्या पास हो जाएंगे? नहीं सर, सारे तो नहीं होंगे, कुछ एक बच्चे पास होंगे। समझ में आ गई बात? तो अब जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा तो सीबीटी फर्स्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो कुछ बच्चे तो होते हैं ऐसे, वो अब जागे हैं और सरकार ने भी उनकी सुनी है। सरकार ने तो क्या कहूं मैं, एजेंसी, एग्जाम एजेंसी बोर्ड ने उनकी सुनी है, तो फिर ये फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ा दी है। अब वो बच्चे भी आपके साथ में आएंगे जिन्होंने एएलपी की तैयारी की है, जिन्होंने एएलपी की तैयारी की है। मेरी बात को समझना गौर से। यानी जो एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहा है, जो एएलपी की भी तैयारी कर रहा है, वो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं किसमें? याद रखना है, ग्रुप डी एग्जाम के अंदर फॉर्म भरने जा रहे हैं।
और वो बच्चे जब आएंगे तो सीधी सी बात है, ग्रुप डी एग्जाम का लेवल तो बढ़ेगा सर जी, कंपटीशन तो बढ़ेगा सर जी। कहने का अर्थ फॉरम डेट आगे करने से, बढ़ाने से क्या सर जी फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्या सर जी फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो मैं तो कहूंगा फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। फायदा किनको? जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनको फायदा हुआ है, यानी इसके अंदर जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे और जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे थे, इन बच्चों को क्या हो गया? अभी इन बच्चों को फायदा हो गया। ये बच्चे आएंगे और ये बच्चे अब ग्रुप डी एग्जाम का क्या भरेंगे? भी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, जरूर भरेंगे। और नुकसान किनको हो गया? तो याद रखना है, जो प्रॉपर रूप से याद रखना, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे प्रॉपर रूप से, उनको तो हो गया नुकसान, क्योंकि इनका क्या बढ़ गया भाई? इनका कंपटीशन बढ़ गया सर जी। ये कंपटीशन जो है ना, ये बढ़ेगा, कंपटीशन जरूर बढ़ेगा भाई, और 100% बढ़ेगा, ये मान के चलना, कंपटीशन तो बढ़ेगा। यानी अब मैं ये कहूं कि ग्रुप डी एग्जाम इतना हल्का नहीं रहा, सबसे टफ एग्जाम बन चुका है आपका ग्रुप डी, सबसे टफ एग्जाम बन चुका है आपका ग्रुप डी। ठीक है, घबराना नहीं है। किस प्रकार से तैयारी करनी है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और रखना, क्या सर पोस्ट भी बढ़ी है? नहीं, पोस्ट नहीं बढ़ी। पोस्ट पहले भी कितनी थी? पहले भी पोस्ट 32,438 थी, अब भी 32,438 ही है। पोस्ट में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो बात अलग है, बाद में कर दे तो वो तो बोर्ड ही जाने, सरकार ही जाने, बढ़ाने को बढ़ा सकती है, लेकिन अभी इतनी कोई वो नहीं है। ये जोन वाइज आपको क्या दी गई है? सारी डिटेल दी गई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस जोन से मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो मेरी एक बात है, अगर आप समझ रहे हो ना, अगर आप समझ रहे हो तो मेरी बात पर गौर करना। कोई भी जोन सेफ नहीं होता, कोई भी जोन सेफ नहीं होता, कोई भी जोन खतरनाक नहीं होता। गुरुजी क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो हमारी सर जी दिल्ली जोन से है, किससे है? दिल्ली जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो हम दिल्ली जोन में फॉर्म अप्लाई करें, ये तो हमारी भूल है सर जी। क्योंकि जहां पर जितनी ज्यादा वैकेंसी वहां पर उतनी ज्यादा क्या भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे। चलो ठीक है। और मैं ये कहूं कि सर जी सबसे कम वैकेंसी कौन सी है? सबसे कम वैकेंसी सर जी, तो अब आप कहोगे सर जी सबसे कम, सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपकी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी दिल्ली जोन में नहीं है, सॉरी दिल्ली जोन में नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपकी किस में है? 4785 वैकेंसी है। और यहां पर चलो भी दिल्ली जोन में है सबसे ज्यादा वैकेंसी, मान लेते हैं ये दिल्ली जोन में है सबसे ज्यादा वैकेंसी। अगर आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। मैं ये कहूं सर जी कम से कम वैकेंसी कहां पर है? कम से कम वैकेंसी कहां पर है? तो ये कहा 503 पर। ये 503 कहां है? हुबली जोन है। क्या ये सेफ जोन है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर आप 503 सीट देकर ये कह रहे हो कि सबसे कम वैकेंसी है और सबसे कम फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये तो गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां पर भी फॉर्म बहुत सारे भरे जाएंगे, यहां पर भी फॉर्म बहुत सारे भरे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी जोन सेफ नहीं है, कोई भी जोन जो है वो आपका हार्ड नहीं है, खतरनाक नहीं है। तैयारी करने वाला बच्चा अगर रेगुलर तैयारी कर रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल सेफ है। अब उसके लिए जोन कोई सा भी हो, चाहे 100% वो अपने मंजिल को प्राप्त करेगा, उसमें कभी भी उसको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक है, आप मेरी बात मानो तो आपके नजदीक क्षेत्र में जो भी जोन लगता है वो जोन आप सिलेक्ट करिए, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करिए, और चाहे वहां पर सीट कितनी भी हो, आप तो बस ये मन लगा करके पढ़ाई करो कि मुझे तो इस जोन में एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए चाहे मुझे रात को 2 बजे तक जगना पड़े, चाहे मुझे सुबह 4 बजे तक जगना पड़े। समझ में आ गई बात?
हाँ, मुझे 6 घंटे की बजाय 4 घंटे ही क्यों ना सोना पड़े, मुझे तो उस जोन से एक सीट प्राप्त करनी है, तो है मजे की बात। वरना तो फिर आप कहीं से भी अप्लाई कर दो, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेरी बात को ध्यान से आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है सर जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो सर जी हम किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हमें हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो देखो, एक बात याद रखना है, बच्चा जो एएलपी की तैयारी कर चुका है ना, जो बच्चा एएलपी की तैयारी कर चुका है, उसको जरूरत है सर जी, एएलपी की तैयारी कर चुका है ना जो बच्चा, उसको जरूरत है सर जी प्रैक्टिस सेट की। यानी वो प्रैक्टिस सेट लगाएगा, यानी वो टेस्ट लगाएगा, रेगुलर रेगुलर टेस्ट लगाएगा ना, रेगुलर टेस्ट लगाएगा, तो उसको इतना भटकने की जरूरत नहीं है। कोई एक कोचिंग से छोटा सा कोर्स परचेज कर लो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी कोचिंग से आप कोर्स परचेज करो ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपको यूट्यूब वाली क्लासों पर विश्वास है तो आप हमारे साथ में जुड़िए, वरना आप किसी भी कोचिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। मैं ये नहीं कहता आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पर आओ, लेकिन आपने मेरी वीडियो देखी है, मेरी क्लास देखी है आपने यूट्यूब पर, आपको अच्छी लग रही है, आपको ये लग रहा है कि कंटेंट में कुछ दम है, और इस दम से हम हैं, मतलब हम हैं तो दम है, और दम है तो हम है ना। तो फिर याद रखना है, आप हमारे साथ में जुड़िए और अपनी सफलता की तरफ बढ़िए आप लोग, ठीक है। तो इन बच्चों को तो प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। और जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर चुका है, एनटीपीसी इसका अर्थ ये है कि अब तक तो इनका कोर्स हो चुका है, क्योंकि अप्रैल मई के अंदर इनका एग्जाम है, और इनका कोर्स हो चुका है, इसका मतलब इनको भी प्रैक्टिस सेट की ही जरूरत है। इन्होंने भी वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब प्रॉपर ग्रुप डी वाले तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आगे हैं, कहीं ना कहीं आगे हैं। टक्कर तो आपकी इनसे है, और 100% है, मान के चलिए आप। कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो सर जी अब तक मैं बात करूं एनटीपीसी की, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं ना सर जी, एनटीपीसी की, तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूं कि 60 से 70 लाख क्या भर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं। 60 से 70 लाख क्या भर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं। अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं, ग्रुप डी की, तो मान के चलो आप ग्रुप डी के अंदर लगभग आपके फॉर्म आएंगे ना, वो आएंगे 1 करोड़ के लगभग। कितने आएंगे, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, ये मान के चलना है आपको। और 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, 32,438 सीट है, उन 32,438 सीटों पर आपका मुकाबला होने वाला है। फॉर्म भरे जाएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ को मत देखिए, झूठी भीड़ है, बिल्कुल झूठी भीड़ है, इसमें कतई घबराने वाली बात नहीं है आपको। आपका तो अधिकतम 50,000 स्टूडेंटों के अंदर क्या होने वाला है, फाइटिंग होने वाली है। वो 50,000 स्टूडेंट जो मादा रखते हैं, जो अपना हौसला बुलंद रखते हैं कि हमें हर हाल में एक सीट लेनी है, और उन 50,000 स्टूडेंटों में से ही किसी 32,438 स्टूडेंटों की किस्मत काम करेगी। उन्होंने मेहनत की है तो 100% वो जरूर जाएंगे। बस आप ये मान के चलो, हमारी फाइटिंग जो होगी वो केवल और केवल 50,000 के बीच होगी। 1 करोड़ तो केवल भीड़ है, केवल क्या है, भीड़ है। समझ में आ गई बात। अब आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, तो देखो हमारा सिलेबस जो है, ग्रुप डी की बात करें तो सिलेबस देखें तो सबसे पहली बात याद रखना है, कंप्यूटर। हमारा ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीवीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आधारित हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा कंप्यूटर पर। एग्जाम ड्यूरेशन मतलब आप जब पेपर सोल्व करोगे तो पेपर सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट का अर्थ हो गया 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगी। क्लियर है बात, ठीक है। जिसमें से साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस बहुत अच्छी खासी साइंस आने वाली है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे जी, ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, शाबाश। और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हो गया 25 दुआ 50, 50 और 30 80, 80 और 20 कितने हो गए, 100। अब बात करना है, 90 मिनट है, 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने, ये 90 मिनट है आपके पास, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, ये 100 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। इसका अर्थ एक क्वेश्चन की 1 मिनट भी नहीं है आपके पास में, एक क्वेश्चन की 1 मिनट भी नहीं है। यहां पर आपका दिमाग अगर सही तरीके से काम करेगा, और आपने अगर मैं ये मान के चलूं कि 70 से लेकर के 90 के बीच में आपने स्कोर खड़ा कर दिया, तो किसी न किसी जोन में, जिस जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा सर जी।
मान के चलना आप मेरी बात को, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके क्या रहने वाले हैं, क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ में कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन क्या करने हैं, हल करने हैं। गुरुजी एक बात है, क्या बात है, हम पढ़ें कैसे। अब पढ़ने की बात करें तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पर आप क्लास देख रहे हो ना, ये आज की वीडियो देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म को पहले सबसे पहला काम है आपका सब्सक्राइब करना। क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना। दूसरी बात प्लेलिस्ट में जाइए, आपको केमिस्ट्री की क्लासें मिलेगी, आपको क्लास मिलेगी फिजिक्स की। इन क्लासों को देखिए, और आपको ये लगता है कि मैथ रीजनिंग में हम बात ही नहीं आएंगे, हम मैथ रीजनिंग को तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप साइंस को देखो भी, साइंस और जीके में आप कितना स्कोर कर पाते हो। यानी साइंस में 25 क्वेश्चन, जीके में 20 क्वेश्चन, 20 और 25 45, कितने हो गए, 45। इन 45 क्वेश्चन में अगर आप 35 से लेकर के और 40 से 42 क्वेश्चन हल कर लेते हो, 40-42 क्वेश्चन हल कर लेते हो आप, अच्छा बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो आपका स्कोर बहुत अच्छे लेवल तक जाएगा और आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम को। सर साइंस कहां से पढ़े, मैं ये नहीं कहता मेरी साइंस पढ़ो ना, आप साइंस वहां से पढ़ो जो टीचर पुराने पेपर को देख करके और आपको साइंस मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, यानी वो उस एग्जामिनर की तह तक जा रहा है कि वो एग्जामिनर आपको प्रश्न कहां कहां से पूछ सकता है, कितना लेवल पूछ सकता है, कितना डीप जा सकता है आपके मैटर के अंदर। वो अगर वो टीचर आपको ये पढ़ा रहा है तब तो आप पढ़ो, वरना फिर ऐसे टीचर का क्या करना जिसको ये पता नहीं है कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है, हमारे एग्जाम में किस स्तर की साइंस पूछी जाती है, किस स्तर की जीके पूछा जाता है, किस स्तर का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, किस स्तर की रीजनिंग पूछी जाती है। ऐसे टीचर को क्या करना है, हमें समझ में आ गई बात। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है, हमें घर वालों को धोखा नहीं देना है। अगर आपको पढ़ना है तो एक बार जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले तो आपको साइंस की क्लास देखनी है, फिर आपको जीके की क्लास देखनी है। अगर आपको विश्वास हो जाए कि सर हाँ अब ये प्लेटफॉर्म हमारे काम आएगा, तो फिर आज की क्लास के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर हमें ग्रुप डी की तैयारी करनी है और हमें ग्रुप डी का कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स चाहिए। तो फिर हम आपके लिए ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे नाम मात्र की शुल्क के साथ में, और आप हमारे साथ में जुड़ोगे तो 100% आपको बहुत कुछ ये प्लेटफॉर्म देकर के जाएगा, और अंत तक हम आपके साथ हम रहेंगे जब तक आपके ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इस बैच में जब आपके मैसेज हम पढ़ लेंगे कि अब हमें ग्रुप डी का बैच अनाउंस करना चाहिए, तब हम आपको और बहुत कुछ कोर्स के साथ साथ में प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जुड़ना है हमारे साथ में। आज की क्लास में मेरा आपको मोटिवेशन देने का एक ही मतलब है कि एरे गेरे नथु गेरे से कोर्स परचेज करके नहीं पढ़ना है आपको तो बस अपनी पढ़ाई पर इस कदर ध्यान देना है कि आप अपने आप को पहचानो। पैसे देकर के पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे, किसी के जूते के नीचे आकर के नहीं पढ़ना आपको। आपने अगर फीस दी है तो आपको कंटेंट भी बेहतरीन मिलना चाहिए, और उस प्रकार का कंटेंट जो आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करवा दे। तो मैं तो ये मानता हूं एक बार आप इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जो भी जितनी भी क्लासेस हैं आप क्लास देखना, अच्छी लगे तो आज की क्लास की वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर आप कोर्स लॉन्च करिए, हम आपके पढ़ने के लिए तैयार हैं, तब तो हम कोर्स लॉन्च करते हैं। वरना फिर यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है कितने दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, वो तो यूट्यूब ही जाने। समझ में आ गई बात। उसके बाद में मिलेंगे अपन आज शाम 6 बजे, और 6 बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति, और लास्ट सेशन है आज का प्रक्षेप्य गति के बारे में। फिर अपन वृत्तीय गति पढ़ेंगे। तो बताना जरूर आपको कि कोर्स लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हो। जय हिंद, जय भारत।